बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 9th का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, उसके बाद उसके यूजेस, उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उनको देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कहते हैं कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल ऐसी है कि वो राइट ट्रायंगल है, यानी कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, मतलब कि ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम ले लें आप ABC। अब इस ट्रायंगल में ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये राइट है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। ये हमने हाइपोटेनियस ले लिया। अब इन दोनों में से एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको बेस समझ लो, इसको परपेंडिकुलर समझ लो, या इसको परपेंडिकुलर समझ लो, इसको बेस समझ लो, दोनों में से कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इक्वल होगा एल्टीट्यूड जो है, इसको हम BC को एल्टीट्यूड कह लेते हैं, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी आप इस साइड का स्क्वायर लो, इस साइड का भी स्क्वायर लो, दोनों को ऐड करो और फिर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर लो, तो दोनों यानी इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी आप पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन करो तो आप किस तरह डिफाइन करोगे? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल या फिर इन अ राइट ट्रायंगल सम ऑफ other two sides is equal sum of squares of other two sides is equal to square of hypotenuse। ठीक हो गया? यानी हाइपोटेनियस के अलावा जो दोनों साइड्स हैं उनका जो है वो स्क्वायर आप लें और उसको सम अप करें तो जो हाइपोटेनियस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैथमेटिकली आपने इस तरह से शो करना। अब उसके बाद हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है कि गिवन को हमने टू प्रूव में बदलना है और टू प्रूव को गिवन में बदलना है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ने उसने कहा कि अगर इफ अ ट्रायंगल इज राइट, यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर ऐसा होता है। और इसमें कन्वर्स में आप क्या कहेंगे कि अगर इस तरह से हो, यानी कोई ट्रायंगल है, हमें नहीं पता वो कौन सी ट्रायंगल है, अगर उसकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल राइट होगी। ठीक हो गया? यानी इसमें आपने टू प्रूव जो है उसको गिवन में कन्वर्ट कर दिया और गिवन को टू प्रूव में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा कन्वर्स। यानी कन्वर्स में आप क्या लिखोगे? इफ इन अ ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides, other two sides mean hypotenuse and base, ठीक है, other two sides, then triangle is said to be right angled triangle, right angled triangle। ठीक हो गया? या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ट्रायंगल, ये। और जब आपने लिखना है पाइथागोरस थ्योरम को आपने डिफाइन करना है तो ये यहाँ पे देन आया ना, यहाँ पे आएगा इफ और यहाँ पे आप कर देंगे देन। ठीक हो गया? मतलब इस स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे, सॉरी मैंने फिर देन लिख दिया, इधर आएगा देन द स्क्वायर ऑफ, इन अ ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और उसका कन्वर्स जो है वो क्या है। तो अब स्टूडेंट्स
आपको क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की समझ आ गई है, अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के यूजेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अगर आपने पता चलाना हो कोई ट्राइंगल राइट है या नहीं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पता चला सकते हैं, यानी आप किसी ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उस पर ट्रू प्रूव हो जाए तो इट्स मीन कि वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, अगर ना हो तो वो ट्राइंगल राइट नहीं होगी। और दूसरा जो इसका यूज है वो ये है कि अगर आपके पास कोई राइट ट्राइंगल है, उसमें से दो साइड्स का आपको पता है, थर्ड साइड का आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल आपको बेस और हाइपोटेन्यूज का पता है, आपको एल्टीट्यूड का नहीं पता, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से एल्टीट्यूड का पता चला सकते हो। अगर आपको बेस का नहीं पता तो बेस का पता चला सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि बाकी दोनों साइड्स का आपको पता हो, उनकी मेजरमेंट आपको पता हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे एक्सरसाइज नंबर 15 पे, 15.1 इस चैप्टर में है ही नहीं। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं ABC, ठीक है। 3 से 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के, और उसने कहा कि वेरीफाई करो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था अगर आपने पता चलाना हो कोई ट्रायंगल राइट है या नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, जब आपको ABC मेजरमेंट्स दी हुई है, मतलब उसने नहीं बताया कि इनमें हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें बेस क्या है, इसमें परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड क्या है, तो आप ये वाली फॉर्म यूज करें पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म है c² = a² + b²। इसका मतलब है C यहाँ पे वो हाइपोटेन्यूज लेता है, A एल्टीट्यूड लेता है और B लेता है बेस, ठीक है। तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करते हैं। C जो है इसकी जगह पुट करें आप 2.5 सेंटीमीटर, A की जगह पुट किया 1.5 सेंटीमीटर और B की जगह हमने पुट किया 2 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, मतलब हर वैल्यू का 2.5 का स्क्वायर लिया हमने, कैलकुलेटर से लेंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 2.5 इज 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1.5 का स्क्वायर लें तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 का आपको पता है स्क्वायर होता है फोर्स। जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड करना है, तो इन्हें ऐड करके आपके पास आएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कैलकुलेटर यूज करें। जी तो स्टूडेंट्स, देखिए दोनों साइड्स आ गई इक्वल, ठीक हो गया। इट्स मीन कि पाइथागोरस थ्योरम ट्रू प्रूव हुआ है। सो ABC आर मेजरमेंट्स ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल ना आती, मतलब एक साइड जो है वो छोटी आती, ये छोटी आ जाती, ये बड़ी आ जाती है, ये बड़ी ये छोटी आ जाती, ये बड़ी आ जाती, तो फिर जो आपके ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल नहीं थी होनी। तो बाकी के तीनों पार्ट्स आपने इसी तरह करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल उसी तरह से उसने हमें 3 मेजरमेंट्स दी हुई हैं। कहता पता चलाओ कि ये मेजरमेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं, ठीक हो गया। और उसने साथ साथ ये भी बताया कि AB का मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स हैं जिनमें A जो है वो बड़ा है, B छोटा है। अब स्टूडेंट्स, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते वक्त हमें पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, बेस क्या है, तो वो हमें यहाँ पे पता नहीं। हम खुद से गेस करते हैं। गेस अब कैसे करते हैं, देखें जरा। ये है आपके पास दो रियल नंबर A और B, ठीक है। ये उनके स्क्वायर्स का सम है, ये उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है, और ये उसने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये नंबर इन तीनों में से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर्स को क्या किया उसने माइनस, तो आपको पता है माइनस करने से छोटी वैल्यू आती है। यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया हुआ दोनों को और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ बाद में, तो ये जो नंबर्स हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये छोटी वैल्यूज आएंगी।
यहाँ पे देखें स्केयर्स है, पहले तो उनका स्केयर देना है फिर बाद में ऐड भी करना है, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो है ये सबसे बड़ी आएगी। इट्स मीन कि ये वैल्यू जो है ये हाइपोटेनियस हो सकती है। तो हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम और देखते हैं कि ये जो उसने वैल्यूज दी हुई हैं ये राइट ट्राइंगल की हैं या नहीं। तो यहाँ पे इन डॉट्स की बजाय आप ये भी लिखते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब उसने नहीं ना बताया होता कि एल्टीट्यूड क्या है बेस क्या है, तो आप इन दोनों की जगह पे कोई भी वैल्यू इन दोनों में से लिख सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस की जगह आपने वही वैल्यू लिखनी होती है जो सबसे बड़ी वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस से लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल में। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। एल्टीट्यूड की जगह आप लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और बेस की जगह लिख लेंगे 2ab का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जब आप खोलेंगे जब इसको फार्मूले से, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, ये पहली वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस 2, ये पहली वैल्यू ये दूसरी, और फिर ये दूसरी वैल्यू और उसका स्क्वायर। और यहाँ पे भी इस बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको एक्सपेंड करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, ये पहली वैल्यू ये दूसरी, और फिर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। और यहाँ पे 2ab का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बना a की पावर 4, ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये बना b की पावर 4, और ये वैल्यू आएगी आपके पास a की पावर 4, ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये आपके पास b की पावर 4 आ गया, और ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए ना, ये दोनों आपस में कैलकुलेट हो सकती हैं, एक जैसी है ना, लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो बाकी आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स आ गई इक्वल, जो वैल्यू यहाँ पे है सेम टू सेम वो वैल्यू यहाँ पे है। सो these measurements are lengths of sides of a right angled ट्रायंगल। इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया जी। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको 3 वैल्यूज दी, 8, x और 7। कहता है कि ये जो मेजरमेंट्स दी है ना, ये एक राइट ट्रायंगल की है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो वाली वैल्यू जिसके लिए x जो है उस राइट ट्रायंगल की बेस बन जाए, ठीक है। यानी x को आपने बेस की जगह पे रख के तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब आपने अप्लाई किया तो पता है आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज इनमें से जो सबसे, ये 17 था आई थिंक, तो यहाँ पे हमने गलती की, हाइपोटेन्यूज की जगह आप लिखेंगे 17 क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, एल्टीट्यूड की जगह 8 और बेस की जगह लिखेंगे x और इसका स्क्वायर। अब 17 जो है इसका लेना है हमने स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से 289 आता है, इसको कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 17 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपने लिया तो एग्जैक्टली 289 आ गया। 8 का स्क्वायर जो है ये होता है 64 प्लस x स्क्वायर। अब 64 जो है 289 से होगा माइनस, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। माइनस करें 289 में से 64 को, तो वैल्यू आ गई 225।
अब क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स पे स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, इधर 225 और यहाँ पे ये कट गया x और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। इट्स मीन के वैल्यू ऑफ x इज 15, यानी कि जो हमारी राइट ट्राइंगल है उसकी बेस 15 होगी। 15 सेंटीमीटर अगर उसने यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है जी। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 15 के सिर्फ हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, बल्कि स्टेटमेंट को देख के मैंने जो डायग्राम है वो ड्रा कर ली, फिगर ड्रा की। उसने इस स्टेटमेंट में हमें ये बताया कि एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी एक ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। कहते हैं कि उस ट्रायंगल की जो बेस है वो है BC, ये हमने बेस ली और उसकी मेजरमेंट है 28 सेंटीमीटर, तो हमने इधर लिख लिया 28 सेंटीमीटर। फिर उसने आपको ये बताया कि AB और AC दो साइड्स इक्वल है और इनकी लेंथ 50 और 50 सेंटीमीटर है, दोनों की सेम लेंथ है ना, क्योंकि दो साइड्स में इक्वल होना था, तो ये 50 सेंटीमीटर है दोनों। फाइंड आउट हमने करना है AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC में ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो मैंने लगा दी। कहते हैं कि AD की लेंथ फाइंड आउट करो और उसके साथ साथ ये जो ट्राइंगल है ABC इसका एरिया फाइंड आउट करो जी। तो स्टूडेंट्स AD जो है ये देखें परपेंडिकुलर लाइन है ना, जब हमने ड्रा की तो एक ट्राइंगल बन गई ADB और एक बनी ADC, और ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं। क्यों राइट ट्राइंगल्स हैं? क्योंकि AD परपेंडिकुलर था BC पे, तो यहाँ पे 90 का एंगल बना था। ठीक हो गया? तो हम AD को बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम AD को फाइंड आउट करते हैं। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप दोनों ट्राइंगल्स में से किसी पे भी लगा लें पाइथागोरस थ्योरम, एक ही बात होगी, क्योंकि राइट ट्राइंगल दोनों सेम है। जितनी जो ये दोनों जो ट्राइंगल्स बनी है ना ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि इनकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये दोनों लेंथ्स भी इक्वल है और जो कॉमन साइड है वो भी सेम। तो जितनी इस ट्राइंगल की मेजरमेंट है उतनी ही इसकी, यानी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है जी। तो स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड है आपके पास हाइपोटेन्यूज है आपके पास 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। एल्टीट्यूड AD है, तो यहाँ पे हम AD लिख देते हैं, और बेस जो है ये टोटल 28 है ना, तो ये मिड पॉइंट पे यानी परपेंडिकुलर है। सही है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थी ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब हम अपोजिट वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो मिड पॉइंट पे आते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट है, यानी जितना BD है उतना ही BC। तो 28 का हाफ होगा 14, तो इट्स मीन के बेस है हमारी 14 सेंटीमीटर जी। फ्रेंड्स अब हमें स्क्वायर लेना है 50 सेंटीमीटर का, तो ये होगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर AD इसका होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर जो है ये होते हैं 256 होता है, इसको देख लेते हैं एग्जैक्टली ताकि गलती जो है वो ना हो। 196 सॉरी, यहाँ पे आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से 2500 से माइनस होगी, तो यहाँ भी आ गया मेजर AD जी। फ्रेंड्स 2500 में से माइनस किया हमने 196 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2304, यानी 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर स्क्वायर आना था, गलती से मिस कर दिया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 48 सेंटीमीटर
इस साइड का भी हमने स्क्वायर रूट लिया, इस साइड का भी, तो इधर आ गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आएगा मेजर AD, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ हमारा स्क्वायर भी खत्म हो गया जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया, ठीक है। AD की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो AD जो है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई है 48 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया के लिए देखें, ये दो ट्राइंगल्स है ना, ट्राइंगल जो है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं आप बाय हीरो फार्मूला, और एक हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है, लेकिन वो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम राइट ट्राइंगल पे। तो ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ABD और ADC दोनों राइट हैं, तो दोनों में से किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं हम उस फार्मूले से, क्योंकि ज़्यादा छोटा इजी फार्मूला है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब ये जो ट्राइंगल है ABD, इसका हम पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस को आपने हाइट से या कह लेंगे एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, हाइट और एल्टीट्यूड सेम है, तो 1/2 की जगह 1/2, बेस है 14, ये बेस है ना 14 सेंटीमीटर, और हाइट है 48 सेंटीमीटर जी। तो फ्रेंड्स 2 जो है इसकी कटिंग हो गई 14 से, तो 7 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये था हमारे पास हाइट थी 48 यहाँ पे लिखते हैं, 7 को हमने 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। स्टूडेंट्स हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का भी एरिया उतना ही होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम इस एरिया को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर से। मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू आ गई 672 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया, दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। तो ये कि आपने ये फार्मूला जो है याद रखना है यहाँ पे, बाकी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको आता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके स्टेटमेंट आपने पढ़ के उसे खुद से सॉल्व करना है क्योंकि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी स्टेटमेंट वाला, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, स्टेटमेंट को देख के ट्राइंगल बनाया गया है। उसने क्या बताया था, उसने कहा था एक वॉल है, उस वॉल के साथ एक लैडर लगी हुई है, ठीक है, एक सीढ़ी। तो ये हमने ले ली वॉल, ये साथ लगी है लैडर। लैडर की जो लेंथ थी ना वो उसने बताई 17 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ हमने ले ली 17 सेंटीमीटर। दूसरी बात उसने ये बताई थी, उसने कहा कि लैडर का जो सिरा है नीचे वाला वो जो वॉल है उसके बेस से, मतलब उसके नीचे वाले सिरे से 8 सेंटीमीटर दूर है, यानी इनका जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर है। इट्स मीन कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर जो है मैंने ड्रा कर ली। उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि ये बताओ लैडर जो है वो वॉल को कितनी ऊंचाई पे जाके टच करती है। मतलब आपने ये अर्थ है ना, ठीक है, ये नीचे ज़मीन है, इस ज़मीन से ये लैडर का जो सिरा यहाँ तक का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब आपने हाइट, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। तो राइट ट्राइंगल बन गई, इसका नाम रख लेते हैं हम, ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ABC। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल क्योंकि राइट ट्राइंगल है, आपको पता है वॉल टेढ़ी तो होती नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 का एंगल होगा। ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये इसको हम समझ लेंगे परपेंडिकुलर और इसको बेस।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जब हमने अप्लाई किया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है उसकी जगह हम लिखेंगे 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एल्टीट्यूड की जगह हम लिख देंगे AB का स्क्वायर और जो बेस है उसकी जगह हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से हमने वैल्यूज जो है पुट कर दी। मैंने पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं लिखी, आपने लिख लेनी है। तो 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, आपको पता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर AB का स्क्वायर जो है वो ऐसे ही 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। अब ये जो 64 है ये इधर आके 289 में से माइनस होगा जी। तो स्टूडेंट्स माइनस किया जब हमने इसको लिखा ही नहीं है, चले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये प्लस 64 है ना, तो इधर आके होगा माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 289 में से जब आप 64 को माइनस करोगे तो 9 में से 4 हो गया 5 और 8 में से 6 हुआ 2, ये आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि आपको चाहिए AB की वैल्यू तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे हम, और 225 का स्क्वायर रूट आपको पता होता है 15 और यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने से। तो मैं ये AB जो है यानी AB की जो लेंथ है वो आ गई 15 सेंटीमीटर। इट्स मीन लैडर विल रीच 15 सेंटीमीटर हाई अप द वॉल, यानी वॉल को 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जाके लैडर ही टच करेगी। ठीक हो गया। ये जो है वो आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो लैडर विल रीच 15 सेंटीमीटर हाई अप द वॉल। जी तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम एक्सरसाइज 15 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसकी भी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, जो उसने डायग्राम दी थी वो बना दी है मैंने और साथ में मेजरमेंट सारी लिख दी। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। उसने स्टेटमेंट में कहा कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो जाता है स्कूल। अब स्कूल जाने के लिए वो जिस रूट को चूज करता है, जिस रास्ते से जाता है, वो रास्ता ये है कि पहले पॉइंट A पे उसका हाउस है, ठीक है, यहाँ से वो जाता है पॉइंट B पे बस स्टॉप है, यहाँ से बैठते हैं, फिर बस जो है वो इस साइड को जाती है और यहाँ पे जाके स्कूल आ जाता है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट A से D तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की मेजरमेंट आपने बतानी है कि अगर वो डायरेक्ट यहाँ से सीधा ऐसे जाता है तो कितना डिस्टेंस होगा। जी तो स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हम ना इस तरह से ये लाइन ड्रा करते हैं BC के पैरेलल, ठीक है, और यहाँ से हम इसको इससे मिला देते हैं ऐसे। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं पॉइंट E। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है कि देखें AED। इस ट्रायंगल की सिर्फ ये वाली मेजरमेंट हमें पता है इतनी DC, इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता है 2 किलोमीटर है, तो ये क्योंकि इसके पैरेलल है लाइन तो ये भी 2 किलोमीटर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये 6 किलोमीटर है, तो AE जो है ये भी होगा 6 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल AED। इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं हम, और क्योंकि हमें बेस का भी पता है, हमें परपेंडिकुलर का भी पता है, हाइपोटेन्यूज की हम मेजरमेंट निकाल लेते हैं, तो हमें डायरेक्ट डिस्टेंस का पता चल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये है, हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूज है आपके पास ये 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का स्क्वायर
एल्टीट्यूड है 3 और 2 टोटल 5 किलोमीटर हो गया, और बेस जो है सॉरी हाइपोटेनियस का तो हमें पता ही नहीं था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेजर ए डी। ये हमें बेस का पता है 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 किलोमीटर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं और फिर उसे ऐड कर लेंगे। 5 किलोमीटर का स्क्वायर आ गया 25 किलोमीटर स्क्वायर, और 6 किलोमीटर का स्क्वायर आ गया 36 किलोमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6 61 किलोमीटर स्क्वायर मेजर ए डी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें डायरेक्ट डिस्टेंसेस चाहिए। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट 61 का क्योंकि पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में बेशक आप लिख लें 61 स्क्वायर रूट, और किलोमीटर साथ ऐसे क्योंकि किलोमीटर पे स्क्वायर था तो इसने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया और ये इससे कट गया, तो मेजर ए डी। सो डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस इज स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। जी तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 15 जो है वो पूरी कर ली। अब बाकी हमारी रह गई है रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर की, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।